कहा कि प्रभु को हमें मनाना चाहिए, चाहे जैसे भी हमें लाख बुराइयां क्यों ना हो। प्रभु से हमें हमेशा पूछना चाहिए, हमेशा कहना चाहिए कि प्रभु आप हमें अपनाइए, हमें बुलाइए, हमें भले ही लाख बुराइयां क्यों ना हो, हम जैसे भी हैं आपके ही हैं। और हमेशा हमारे घर में जब बेटियां होती हैं, उनका विवाह होता है, तो विवाह होता है जब उन्हें विदा करते हैं। माता मैना ने पार्वती जी को विदा किया और विदा करते समय उन्हें बड़ा अच्छा ज्ञान दिया। समझा रही हैं कि बेटी तू जब अपने ससुराल जाएगी, ये मात्र मैना का उपदेश पार्वती जी के लिए नहीं बल्कि हर एक माँ का अपनी पुत्रियों के लिए उपदेश है। हर एक माँ को अपनी बेटी को यही शिक्षा देनी चाहिए कि जब ससुराल में जाओ तो वहाँ बड़ों का कैसा सम्मान करना चाहिए, छोटों का कैसा आदर करना चाहिए, हर एक चीज। माता मैना ज्ञानी थी, उन्हें ज्ञान बहुत था। जब माता पार्वती की विदाई होने लगी विवाह होकर, तो माता मैना ने बड़ा सुंदर उन्हें उपदेश दिया और कहा कि हे पुत्री, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने पति के विरुद्ध कभी मत जाना। स्त्री को कभी अपने पति के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए और पति को अपनी पत्नी के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। एक दूसरे का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। यदि पति परमेश्वर है तो देवी भी, जो आपकी पत्नी है वो देवी से कोई कम नहीं है, क्योंकि नारी में आदि परंबा की शक्ति है। नारी को देवी माना जाता है, नारी को शक्ति माना जाता है। यदि पति परमात्मा है तो पत्नी भी देवी है। दोनों का आदर होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति। माता मैना कहती हैं अपनी पुत्री पार्वती से, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना, जाके ससुराल में। माता मैना आज अपनी पुत्री को, जो सुकोमल है, जो कोमल है, जिसका स्वभाव कोमल है, बड़े भाव के साथ समझा रही हैं कि कैसे ससुराल में अपनी पुत्री को रहना चाहिए। सभी माताओं को अपनी पुत्री को ज्ञान देना चाहिए, समझाना चाहिए कि ससुराल में वो कैसी रहे, उसे व्यर्थ की बातें ना बताएं, यहाँ वहाँ की बातें नहीं। ये नहीं कि जिठानी है तो उससे तो थोड़ा सा बहस कर लिया करना, कुछ नहीं होता। ये नहीं, जिठानी है तो वो तेरी बड़ी बहन के समान है, और देवरानी है तो छोटी बहन है, देवर है वो तेरा भाई है, ननद है वो तेरी बहन है। यदि इस प्रकार से माताएं अपनी बालिकाओं को ज्ञान दें, उन्हें समझाएं, तो उस घर में कभी भी कलेश नहीं होगा, कभी कोई लड़ाई नहीं होगी, कभी कोई झगड़ा नहीं होगा। और कहा, छोड़ के चली है बेटी
का अंगना, संग की सहेली तेरी जाए कोई संग ना। अपने घर की आन मान रखना बेटी स्वाभिमान, बोलना मधुर जैसे मैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। और अपने सास अपने ससुर को कैसा मानना चाहिए, कैसा आदर देना चाहिए, क्या सम्मान देना चाहिए। तो कहा कि अपनी सास को माँ का दर्जा देना चाहिए, माँ के समान मानना चाहिए। जिस दिन आपने अपनी सास को माँ मान लिया, अपने ससुर को पिता मान लिया, तो उस घर में कभी सास बहू के बीच में कभी भी झगड़ा नहीं होगा। यदि आपकी सास आपको कुछ कह रही है तो आप ये समझो कि हमारी माँ हमें कुछ कह रही है, हमने कुछ गलत किया होगा, हमसे कोई गलती हो गई होगी तो हमारी माँ हमें कुछ कह रही है। माता के समान अपनी सासू जी को मानना, पिता के समान अपने ससुर जी को मानना। जिठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना, जिठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना। और क्या कहा, इन्हीं को समझना अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। हमेशा अपने ससुराल वालों को अपना सगा, सास को माँ, ससुर को पिता, जेठानी को बहन, देवरानी को बहन, जब आप ये मान कर चलोगे तो उस घर में कभी कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा, कभी कोई कलेश नहीं होगा। बहुत से जगह लोगों से यही सुनने के लिए मिलता है कि उस घर में सास ससुर का झगड़ा होता है। जब सास ससुर का झगड़ा होता है तो बीच में बहू को आना पड़ता है। सास ससुर तो शांत हो जाएंगे लेकिन सास बहू शुरू हो जाएंगे। बस हमारी कमी यही पर रह जाती है कि हम सास जो होती है उसे हम सास मानते हैं, माने। और यदि हमने मान भी लिया कि सास हमारी माँ है तो वहां पे सास कमी कर देगी, फिर सास उसे बहू मानेगी, बेटी नहीं मानेगी। यदि सास बहू को बहू नहीं बल्कि बेटी मानने लगे, बेटी समझ के उसे डांटे, बेटी समझ के उसे समझाए, तो उस बहू को भी कभी बुरा नहीं लगेगा।
नहीं तो बहू सास को तो अपनी माँ मान रही है, लेकिन सास ही बहू को बेटी नहीं मान रही, फिर तो झगड़ा हो गई। कहते हैं ना, दोनों तरफ से एक सी चीजें होनी चाहिए, दोनों तरफ से पल्ला जो है वो समान होना चाहिए। यदि हम कहीं पर चेयर रखते हैं, कुर्सी रखते हैं, तो वहां पे यदि बराबर जगह नहीं होगी, एक सी जगह नहीं होगी, एक जगह नीचा होगा, एक जगह ऊंचा होगा, तो यूं ये नीचा हुआ, ये ऊंचा हुआ, और यहाँ पे हमने कुर्सी रख दी, तो क्या होगा? कुर्सी तो यूं गिर जाएगी ना। दोनों समान जब ये होगा तो कुर्सी क्यों गिरेगी, टेबल क्यों गिरेगी? आप इसे समझ लो, ये तख्त रखा है, यदि इसे ऊंचे नीचे में रख दे तो ये गिर जाएगा। ऐसे ही रिश्ता है, यदि रिश्ता दोनों तरफ से एक बराबरी का हो तो वहां पे कभी भी कोई कलेश नहीं हो सकता, कोई झगड़ा नहीं हो सकता, हमेशा प्रेम ही प्रेम होगा। कहते हैं ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली यदि बजे तो दोनों हाथ से बजे। कोई कितना भी लाख प्रयास कर ले, एक हाथ से ताली नहीं, एक हाथ से चुटकी जरूर बज सकती है, लेकिन ताली दो ही हाथ से बजती है। लोग कोई बात करते हैं ना, यूं चुटकी बजाते रहते हैं, क्यों नहीं बजती ताली? चुटकी बजाने से काम हो जाता है, ताली तो दोनों हाथ से ही बजेगी। इसलिए कहा कि यदि हमें कोई भी चीज रिश्ता निभाना है, कोई भी चीज निभाना है, तो दोनों साइड से, दोनों चीज से आदर सम्मान होना चाहिए। यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए हैं, इतने भक्त लोग बैठे हुए हैं, दूर दूर से आ रहे हैं इतनी धूप में। ठाकुर जी की कृपा है कि आपको आज इतना सुअवसर मिला है, इतना पवित्र पावन अवसर मिला है कि आपको आज कथा में आने का मौका मिला। 7 दिन की कथा है, जिसमें से आज चौथा दिन है, तो जरूरी नहीं कि आप 7 दिन ही आते हो, एक आध दिन आप ना भी आए, कोई काम आ जाता है तो आप एक आध दिन 2 दिन नहीं आते। लोगों को ज्यादा प्रसन्नता कब रहती आने की? लोग वेट करते रहते से, इंतजार करते रहते हैं, कैसा कि आज कथा का पहला दिन हो गया, कलश यात्रा होगी, कुछ कथा होगी तो 5-10 मिनट हो गया, दूसरा दिन भी निकल गया, तीसरा दिन कहे चलो भोले बाबा की बारात है, आज चलेंगे, तो ने कहा चलो आज नहीं कल जाएंगे। कल क्यों जाएंगे? अरे कल तो रसगुल्ले की कथा है, चौथे दिन रसगुल्ले मिलेंगे। तो कहा सबसे ज्यादा प्रसन्नता कब रहती है लोगों को? चौथे दिन, जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है। उस दिन तो दूर दूर से जैसे पता चल जाए ना आज कथा का चौथा दिन है, तो लोग दौड़े दौड़े सारे काम छोड़ के आ जाते हैं। और बाकी दिन तो कहा भक्तों का चरित्र बताएंगे, लेकिन बताने आपको चौथे दिन से ही तो असली आनंद है। जब ठाकुर जी आ जाते हैं तो वहां तो आनंद ही आनंद आ जाता है। आप सबने ठाकुर जी से एक प्रार्थना अवश्य करें कि ठाकुर जी जो हम बीच बीच में रह जाते हैं, 1 दिन 2 दिन का हमसे रह जाता है, नहीं आ पाते हैं, हम पे एक दिन ऐसी कृपा करना कि हम राजा परीक्षित के जैसे एक ही आसन में, एक ही गद्दे में, एक ही जगह में बैठकर 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर सके। हमसे एक दिन भी ना छूट पाए, हमें पूरा सुबह की पूजा से लेके कथा की आरती तक का जो समय है वो हमें प्राप्त हो। सब ठाकुर जी से ये प्रार्थना करें कि हमसे कोई भी एक दिन भी ना रह पाए। हमारे यजमान जी बैठे हुए हैं, वो 7 दिन, आज कथा का उनका चौथा दिन है, सुबह की आरती से लेके शाम की आरती तक बैठे रहते हैं। उन्हें भगवान ने ये अवसर दिया है, ये सुअवसर दिया है इस उम्र में भी कि वो बड़े आराम से बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं। आप सब भी भगवान से यही प्रार्थना करिए कि एक दिन हमें ऐसा समय दे कि हम एक आसन में बैठकर 3 घंटे तक कथा श्रवण कर पाए। कथा श्रवण कर ले बड़े आराम से। आप ये प्रार्थना, ये अर्जी भगवान से जरूर लगाए।
जब ये प्रार्थना आप भगवान से करेंगे, ये अर्जी लगाएंगे, तो ठाकुर जी आपकी जरूर सुनेंगे। क्योंकि मन में हमारे भाव आता है ना, कभी कभी हम लोग कथा में जब बैठते हैं, सोचते हैं, जब हम कथा में आने में हमें समय हो जाता है, तो सबकी इच्छा क्या होती है कि हम कथा में आए और आके हमें पहले बैठने का मौका मिले, हम पहले बैठे। लेकिन लेट हो जाते हैं, हमें समय हो जाता है, तो क्या होता है, जहां जगह मिलती है वहां पे बैठने को मिलता है। लेकिन जब हम यजमान बनते हैं तो क्या होगा, यजमान लेट भी आए, कितना समय भी हो जाए, तो उसे सामने ही बैठने को मिलेगा, उसका वही आसन होगा, वही जगह होगी, और उतने ही भाव के साथ वो कथा श्रवण करेगा। क्योंकि राजा परीक्षित बनना हर एक किसी के बस की बात नहीं है, हर एक किसी को ये अवसर प्राप्त नहीं होता है। सब लोग कहते हैं भक्तों के बड़े चरित्र हैं भगवान में, सब भगवान को बड़े मानते हैं। उत्तानपाद जी हैं, इनके पुत्र की जो हमने कल कथा श्रवण की, उससे आगे कहा जो ध्रुव महाराज हैं, ध्रुव महाराज भगवान विष्णु के बड़े भक्त हैं। मनु महाराज के दो पुत्र हैं, एक प्रियव्रत जी महाराज और दूसरे उत्तानपाद जी महाराज। मनु महाराज के पोते हैं ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी हैं भगवान विष्णु के भक्त। इन्होंने 6 महीने तक भगवान की तपस्या की, बड़ी घोर तपस्या की। जब पहले महीना में ये तपस्या करने के लिए बैठे, तो ये एक समय भोजन करके बैठते थे, और दूसरे महीने में जब तपस्या की तो भोजन करना भी छोड़ दिया, जल पीकर रहने लगे। चौथे महीने में पत्ते खाकर रहे, 5वें महीने में पत्ता खाना छोड़ दिया, जल पीना छोड़ दिया, श्वास पीकर 5वां महीना निकलने लगा। और जैसे ही 6ठा महीना लगा कि देवताओं में हाहाकार मच गया। देवता त्राहि माम करते हुए पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु से जय जयकार करते हुए कहते हैं, आपकी जय हो हरि, आपकी जय हो हरि। क्या हो गया, क्यों आज यहाँ पे आना हुआ? आपके भक्त ने इतनी घोर तपस्या की है कि हम सब श्वास नहीं ले पा रहे, क्योंकि वो अंदर की बाहर की जितनी भी प्राण वायु है सबको पी रहा है। हम कैसे जिएंगे, हम कैसे रहेंगे? कुछ करिए। भगवान आते हैं, और जैसे ही भगवान आए, साक्षात खड़े हो गए। और जैसे ही खड़े हुए, ध्रुव जी को उठाया। ध्रुव जी खड़े हैं हाथ जोड़कर, ना स्तुति करना आता है, ना पूजा करना आता है, ना पाठ करना आता है, कुछ भी करने के लिए नहीं आता। तो भगवान ने अपना शंख लिया और ध्रुव जी के कपोले पर छिवा दिया। और जैसे ही उस शंख को छिवाते हैं कि तुरंत 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण ध्रुव जी महाराज को कंठस्थ हो जाते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हुए, प्रभु की स्तुति करे, वंदन किया। कहा, क्या हो गया, बताओ क्या वरदान चाहिए तुम्हें? कहा, मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूं। क्योंकि ध्रुव जी तपस्या करने के लिए तो इसलिए आए थे, क्योंकि उनकी जो सौतेली माँ है,
सुरुचि। उन्होंने कहा था कि यदि तुझे राजा की गोद में बैठना है तो चला जा वन में भगवान की तपस्या करना, और मिल जाए तो कहना कि मुझे सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म दे। तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे और उसके बाद तुम्हें ध्रुव लोक की प्राप्ति होगी। तो आज भी ये बात प्रमाणित है कि जब हम देखते हैं आकाश में तो हमें ध्रुव तारा दिखाई देता है। जो ध्रुव तारा है वो उसका जो दर्शन है, जो उसे देखते हैं उसकी चमक जो है वो सभी ताराओं से अलग रहती है। हम लोग जब कभी कभी देखते हैं ना आकाश से कि कोई कहता है कि देखो आकाश से गधा जा रहा है, कोई कहता है धनुष जा रहा है, कोई कहता है बाढ़ जा रहा है, कोई कहता है देखो तारा चल रहा है। तारा चलता है, वो तो तारा तो जहां के तहां है, बस जो आकाश है। कहते पृथ्वी जो है, पृथ्वी हमारी एक जगह पर थोड़ी ना रुकी कि पृथ्वी है भाई तो चलो पृथ्वी एक जगह पे आके खड़ी हो गई कि बैठ गई या फिर वहीं पे बिल्कुल एकदम रुकी हुई है। पृथ्वी एक जगह नहीं रुकी है, पृथ्वी तो घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, तारा चल रहा है, हम देखते हैं तारा आगे बढ़ रहा है। कहते हैं लोग, बुजुर्गों से काफी बात सुनने के लिए मिलता है कि टूटते हुआ यदि तारा दिखाई दे तो आंख बंद करके जो कहो वो तारे से बोल दो, मनोकामना अपनी इच्छा पूरी हो जाती है। ये बुजुर्गों से सुनने को लिए मिलता है। बुजुर्ग लोग कहते हैं ना कि तारा देखो देखो टूटा हुआ जा रहा है, जो बोलना है बोल दो, सब पूरा होगा। कहते हैं जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें बहुत ज्ञान होता है, बड़ी समझ होती है आज के लोगों से ज्यादा, क्योंकि आज के लोग क्या सुनते हैं क्या समझते हैं, उन्हें जो आज का पता होगा वो उसके अनुसार बात करेंगे। कहा कि ज्ञान तो वो बाहर से जाके प्राप्त कर लेंगे, पढ़ लिख कर बड़े तो बन जाएंगे, लेकिन ज्ञान का उपयोग कैसे करना है ये भूल जाते हैं। आप ज्ञानी तो बन गए, लेकिन आपने बड़ों का सम्मान नहीं किया तो क्या काम का ज्ञान। आके आप अपना दिखाने लगे कि अरे हम तो विदेश से पढ़ के आए हैं, हम तो दिल्ली भोपाल से पढ़ के आए हैं, हम तो इंदौर से इंग्लैंड से यहाँ वहाँ से यूरोप से पढ़ के आए हैं, हमारे अंदर तो इतना ज्ञान भरा हुआ है, हमने तो इंग्लिश मीडियम किया हुआ है, हम तो ये हैं वो हैं। ये क्या है? आप पढ़ लिए, आपके अंदर ज्ञान तो है, लेकिन ये कौन सा ज्ञान है? आप ज्ञानी तो हैं, लेकिन आपको गीता जी का एक श्लोक नहीं पता, राम जी कौन है ये नहीं पता, कृष्ण जी कौन है ये नहीं पता, भागवत क्या है, पुराण क्या है, शास्त्र क्या है, हमारा वेद क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। यदि ये हमें नहीं पता तो आपने कौन सा ज्ञान प्राप्त किया? हमारी राष्ट्रीय जो भाषा है वो क्या है? वो संस्कृत है, वो हिंदी है। आपको संस्कृत आनी चाहिए, आपको हिंदी आनी चाहिए। लेकिन आज के क्या है, आजकल लोग क्या कहते हैं, इसे हिंदी आती इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती यानी इसे कुछ नहीं आता। अरे भाई तुझे इंग्लिश आ रही है और हिंदी नहीं आ रही, इसका मतलब तुझे कुछ नहीं आता। अरे तू नित्य प्रतिदिन भागवत जी का एक श्लोक पढ़, गीता का एक श्लोक पढ़, तुझे संस्कृत तो आनी चाहिए, तब तो तू विद्वान माना जाएगा। तुझे हमारी संस्कृति ही पता नहीं है तो तू कौन सा विद्वान है? भेज दिया विदेश में पढ़ने के लिए, वहां से आ गए ये बन के वो बन के। अरे आप वकील बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, मिनिस्टर बन जाओ, सब बन के आ जाओ, लेकिन आपको हमारी भारतीय संस्कृति पता नहीं है तो आप कौन से काम के बड़े कलेक्टर बन के आए हो? अरे आपको हमारी भारतीय संस्कृति भी तो पता होनी चाहिए। हम भाई भारतीय हैं, हम अंग्रेज थोड़ी ना है कि अंग्रेजी झाड़े।
जमाना इंग्लिश का है मानते हैं, लेकिन हमें अंग्रेजी के साथ हिंदी भी और संस्कृत भी आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अपने बच्चों को ये बात जरूर सिखाएं कि नित्य प्रतिदिन घर में पूजा करते हुए रामचरितमानस की एक चौपाई पढ़ो। आपको चौपाई आती है तो चौपाई पढ़ो, भागवत जी के श्लोक आते हैं तो एक श्लोक पढ़ो, गीता के श्लोक आते हैं तो गीता पढ़ो, लेकिन एक ना एक चीज अवश्य ही पढ़नी चाहिए। पहले के जमाने में लोग घर घर में रामायण खोल के बैठ जाते थे, ज्यादा नहीं तो बस गांव के बुजुर्ग लोग दो चार हो जाते और बस मंगल भवन अमंगल हारी निर्मल मन जन सो मोहि पावा, बस शुरू हो जाते थे हरे राम हरे कृष्णा करने के लिए। लेकिन आज के जमाने में न रामायण खुलती है, ना भगवत गीता खुलती है, ना कुछ भी नहीं खुलता। शास्त्र पुराणों के मामले में तो बहुत पीछे हैं सब, ये नहीं खोलते। क्या होगा, यहाँ पूजा चल रही है, वहां पे मोबाइल में क्या है, या तो कोई सीरियल कोई मूवी देखेंगे, हम लोग सीरियल देखेंगे, या फिर कोई गाना लगा दिया। अरे आप पूजा करो, एक चौपाई का पाठ करो। बड़े बुजुर्गों को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, ये समझाना चाहिए कि नित्य प्रतिदिन का एक नियम बना लो कि आपको एक चौपाई अवश्य ही पढ़नी है, एक चौपाई का पाठ अवश्य ही करना है। क्योंकि देखो संस्कृत तो नहीं पढ़ पाते, बहुत कम लोग होते हैं जो संस्कृत पढ़ पाते हैं, लेकिन हिंदी तो सबको आती है, हिंदी तो सब बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। आप पढ़ोगे रामचरितमानस की जो चौपाइयां हैं, पढ़ने में तो बड़ी सरल है, कोई भी पढ़ लेगा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबाहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रबाहु सुदशरथ अजर बिहारी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। चौपाई तो कोई भी पढ़ लेते हैं, मंगल भवन अमंगलहारी सबने पढ़ लिया। पढ़ने में तो बड़ा आसान है, बड़े सरल है, पढ़ लिया हमने, लेकिन उसे समझो, उसे समझकर तो देखिए। आप जब समझने के लिए बैठोगे ना, तो एक चौपाई का यदि आपको अर्थ पता है, आपको उस चौपाई का मतलब पता है, तो आप एक चौपाई में पूरा महीना निकाल सकते हो। पढ़ने में सरल है, लेकिन उसका अर्थ उतना ही गहरा है। पढ़ते जाओ चौपाई, उसका अर्थ के ऊपर अर्थ, अर्थ में अर्थ, अर्थ में अर्थ होता है। पढ़ने में सरल, लेकिन अर्थ उसका बहुत है। और भागवत जी की जो श्लोक हैं, ये पढ़ने में जरूर कठिन है, पढ़ने में कठिन है, क्योंकि भागवत में जो श्लोक हैं, श्लोक में सिर्फ दो चीज मेन होती हैं। क्या बोले, एक बिंदी होती है जो यदि शब्द लिखा हुआ है, यदि सिर्फ एक माँ बना दिया और माँ के ऊपर एक बिंदी रख दी, तो क्या होता है, उसका उच्चारण माँ ही होता है। एक बिंदी है यानी कि उसका उच्चारण माँ हुआ, तो क्या हो गया, मम। और यदि दो माँ है, दो माँ बने हुए हैं, उसमें मम लिखा है और मम के पीछे दो बिंदी और लगा दी, दो बिंदी का मतलब होता है हा। एक बिंदी का मतलब माँ और दो बिंदी का मतलब हा।
बस ये दो चीज जिसने समझ ली, समझो उसे पूरी संस्कृत पढ़नी आ गई। अरे आप व्याकरण में जाने की आपको क्या जरूरत है? आप व्याकरण तो है ही कठिन, व्याकरण तो हर किसी को नहीं आती है। बस आपको संस्कृत के श्लोक पढ़ने हैं, भागवत जी में आपकी रुचि है तो बस आप ये दो बिंदी का मतलब समझ लो, एक का माँ और दो का हा, आपको पूरे भागवत के श्लोक पढ़ने आ जाएंगे, आप सब पढ़ने लग जाओगे। क्योंकि ये पढ़ने में जरूर कठिन है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो बिल्कुल सरल है। अब प्रयास तो करिए, हम प्रयास करते नहीं हैं, हार पहले मान जाते हैं। हार नहीं मानना चाहिए हमें, कोई भी चीज की, हर एक चीज का हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। अरे तू मेहनत करते करते कितनी बार गिरेगा? एक बार गिरेगा, दो बार गिरेगा, तीन बार गिरेगा, चौथी बार थोड़ा संभल जाएगा। संभलते संभलते एक दिन ऐसा आएगा कि तू पूरा का पूरा संभल जाएगा, फिर तुझे कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि तुझे उठाने वाला कौन है, तुझे संभालने वाला कौन है? स्वयं परमपिता परमात्मा है। कहते हैं जब तक ठोकर ना लगे ना, तब तक हमें समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। इसलिए भगवान सबसे पहले ठोकर लगाते हैं। ठोकर लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिंदगी में ठोकर लगी, भगवान हर चीज का हमें समय देते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भगवान जब हमें अपने पास बुलाते हैं तो बुलाने से पहले भी हमें भगवान संकेत देते हैं। जब हमारी मृत्यु पास में आती है ना, तो मृत्यु होने से पहले भगवान हमें संकेत दे देते हैं। देखिए सभी लोग ध्यान से सुने, क्योंकि आप लोग शांति बनाए रखें। क्या होता है बीच बीच में ध्यान जो है ना यहाँ वहाँ भटकने लग जाता है। आप शांति से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी मृत्यु के समय में हमें क्या संकेत मिलते हैं, जिससे हम पहले से ही सतर्क हो जाएं, पहले से ही समझदार हो जाए कि हमें क्या करना चाहिए।